अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 13 अक्टूबर 2018 है। 4 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, जद्दा से खबर आई है कि 7 अफराद पर मुश्तमिल एक एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 मर्द और 3 ख़वातीन शामिल हैं। इस गिरोह में एक खातून 2 मर्दों के साथ शादी किए हुए थी। ये गिरोह जद्दा में गैर इखलाकी वीडियोज़ और तस्वीर व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को सेंड करता था और ये गैर इखलाकी कार्रवाइयाँ करके पैसे बटोरता था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के सरगना को 5 साल कैद और 30,000 रियाल जुर्माना आयद कर दिया गया है। बाकी 6 अफराद को 20,000 रियाल जुर्माना और 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद इन तमाम अफराद को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, जवाज़ात ने एक बार से इलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने अकामे की तजदीद यानी उसको रिन्यू कराने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद को पहले साल 1,000 रियाल जुर्माना, दूसरे साल अगर वो इसी तरह से ताख़ीरी तौर पर यानी डिले अपने अकामे को रिन्यू करवाते हैं तो उनको 2,000 रियाल जुर्माना, और इसी तरह से अगर वो तीसरी दफ़ा भी यही कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे अफराद या इनकी कंपनीज़ या इनके कफ़ील इंटरेस्टेड नहीं हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ या उनका जो मुलाजिम है वो सऊदी अरब में मज़ीद काम करे, क्योंकि वो बार बार अकामे की तजदीद में देर करते हैं। लिहाजा दोस्तों, वो तमाम लोग जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं वो अपने कफ़ील कंपनी से लाजमी तौर पर अकामे की तजदीद में देर ना करने की कहें और फौरी तौर पर अकामा तजदीद करने के लिए कहें, क्योंकि 3 महीने पहले से जब अकामा ख़त्म होने वाला होता है तो आपको मैसेज आ जाते हैं और आपकी कंपनी और आपके कफ़ील के पास भी मैसेज आ जाते हैं। लिहाजा ताख़ीरी हरबे उन्हें इस्तेमाल करने ना दें। दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि फ़ाइनल एग्ज़िट पर सऊदी अरब से जाते हैं यानी ख़ुरूज नहाए पे जाते हैं, उनके लिए एक अहम तरीन ख़बर है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने ऐलान किया है कि ख़ुरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर सऊदीया से जाने वाले गैर मुल्की अफराद अपनी बकिया जो वक्त होता है जो कि कुछ महीने बच जाते हैं, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस की रकम जिस अरसे में वो सऊदीया में मौजूद नहीं है वो वापस ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हर सूरत में ये फ़ीस वापस करने की पाबंद है। याद रहे, नई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का आगाज़ जुलाई 2018 से हो चुका है और जुलाई 2019 तक पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी गैर मौसर हो जाएगी। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के 73 लाख अफराद इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, जबकि सऊदी अफराद 27 लाख हैं। दोस्तों, महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफ़ान जो कि इन दिनों काफ़ी ममालिक में तबाही फैलाने का बायस बन रहे हैं, इन समंदरी तूफ़ानों का रुख ओमान और यमन के बाद ममलिकत की यानी सऊदीया की तरफ मुड़ रहा है। इसकी वजह से ममलिकत में शदीद तूफ़ानी बारिशें का ख़दशा पैदा हो रहा है। लिहाजा ममलिकत में रहने वाले तमाम शहरी और रिहायशी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये तूफ़ान 115 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से खुश्की की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि ये तूफ़ान इस वक्त समंदर में अपना ज़ोर आज़मा रहा है। दोस्तों, इस समंदरी तूफ़ान के बारे में जैसे जैसे मज़ीद इत्तलात आती हैं मैं आप हज़रात से शेयर करूँगा। आप मेरे चैनल की तमाम न्यूज़ को देखते रहें। वज़ारत आबादकारी का कहना है कि एजार प्रोग्राम ने मकानात के किराए के मुआहदे को एजार में मुस्तस्ना करार दे दिया है। किराए पर मकानात लेने और देने वालों से कहा है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा हासिल करें। यह सहूलत सिर्फ 2018 के अख्ताम तक रहेगी। इसके बाद तमाम किराए मुआहदे पर एजार फ़ीस वसूल की जाएगी और एजार प्रोग्राम के तहत मुआहदे कराना भी कानूनन ज़रूरी होगा। इस हवाले से खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ाएँ आयद की जाएंगी। लिहाजा 2018 के अंदर एजार नेटवर्क के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई चार्जेस नहीं हैं।
दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून ममालिक में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम फ़ैसला किया है, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि पहले जो भी गैर ममालिक में लोग मुलाजमत के लिए जाते थे उनके लिए ओवरसीज़ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसे नाइकॉब कहते थे, वो लाजमी करार दिया जाता था। अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि अगर कोई भी मुलाजिम ये जो पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क जाता है, वो अपनी उसकी मर्ज़ी है कि वो नाइकॉब यानी कि और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी हासिल करना चाहता है या नहीं, वो उसकी अपनी मंशा है, उस पर यह पाबंदी नहीं होगी। दोस्तों, मक्का और ताइफ के दरमियान अहम तरीन रोड जो कि अलहदा रोड कहलाती है, उसको दोबारा खोल दिया गया है। इस रोड को मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों से पैदा होने वाले ख़तरात की वजह से बंद कर दिया गया था। अलहदा रोड से मक्का और ताइफ के जो दरमियान रास्ता है वो पहाड़ी एक रास्ता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात में का शिकार हो जाता है जब इस इलाके में शदीद बारिशें होती हैं। लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर इसको बंद किया गया था, जिसको अब खोल दिया गया है। दोस्तों, जुमेरात 11 अक्टूबर से हरमैन ट्रेन जो उसका बाकायदा सफ़र का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रेन का पहला सफ़र कैप्टन अब्दुर्रहमान अल शहरी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ। सऊदी विजन 2030 के मद्देनज़र रखते हुए सऊदी शहरियों को मुलाजमत के मौक़े दिए गए हैं। इस ट्रेन का मनसूबा मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रेलवे मनसूबा है। ट्रेन के टिकट ऑनलाइन भी ख़रीदे जा सकते हैं, जैसे www.hhr.sa। इसका टेलीफ़ोन नंबर 92000443 पर कॉल करके भी टिकट ख़रीदे जा सकते हैं। टिकट 50% डिस्काउंट पर मुहैया किए जाएंगे। जद्दा से खबर आई है कि गश्ती सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल जामिया मोहल्ले में अचानक चेक पोस्ट कायम करके शक की बुनियाद पर तलाशी लेना शुरू कर दी थी। एक गाड़ी में मौजूद 2 सूडानी अफराद के कब्ज़े से एक ब्रीफकेस बरामद हुआ, जिसमें 8,20,000 रियाल रखे हुए थे। तफ्तीश करने पर दोनों का कहना था कि ये रकम इनके कफ़ील की है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जज़ान के इलाके से खबर आई है कि जज़ान रीजन में 10 दिन के अंदर दूसरी बार अल राजी बैंक में डकैती की वारदात हुई है। पुलिस ने मफरूर मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में बैंक के दाखिली और ख़ारजी CCTV कैमरों की मदद से तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हीं मुल्ज़मान ने अल राजी बैंक, पहले रियाद बैंक में भी वारदात की थी, फिर पकड़े जाने के डर से फ़रार हो गए थे। दोस्तों, सऊदी महकमे कस्टम ने वाज़िया एलामिया जारी किया है कि कैमरे लगी घड़ियों की दरामद यानी इंपोर्ट ममलिकत में ममनू है। जो भी ताजिर ऐसी घड़ियां इंपोर्ट या स्मगल करने की कोशिश करेगा, इस पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और सख्त सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ कस्टम हुकाम का कहना है कि कोर्स की किताबों पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता कोर्स की किताबें इंपोर्ट करने वालों को सज्जल तजारी कराना लाजमी होगा और तालीमी इदारों से मंजूरी भी लेना होगी। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है और आज पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम अल-बहा का दौरा कर रही है। इसकी तफसीलात मैंने 10 अक्टूबर की जो मेरी न्यूज़ थी उसके अंदर मैंने तफसीलात शेयर की थी। लिहाजा मेरी आप 10 अक्टूबर की न्यूज़ सुने कि पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम अल-बहा में किस होटल में रुकी है और उसकी टाइमिंग क्या है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।